स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरियल अड्डा में। स्टार प्लस की लोकप्रिय स्टोरी झनक में अनिरुद्ध को गोली लगी। झनक ने पहली बार पुकारा पापा, अर्शी को घर से धक्के मारकर निकाला। यह खबर एक नई शुरुआत की आहट है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सेट के अंदर से जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है वह इस शो के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। यह वह लम्हा है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, और जब ये पल आ गया है तो यकीन मानिए आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि आज सिर्फ खून नहीं बहेगा बल्कि बरसों पुरानी नफरत की दीवारें भी टूटने वाली है। स्टार प्लस के इस शो ने जनरेशन लीप के बाद अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैक तैयार किया है। इस ट्रैक में अर्शी अपनी पूरी दुनिया को बदलने के लिए एक कदम बढ़ाएगी। अर्शी का पागलपन और असुरक्षा की भावना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वह डरी हुई है कि कहीं ऋषि का दिल भी उसकी बेटी अदिति को छोड़कर झनक के पास न चला जाए। इसी डर और नफरत में वह एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अर्शी झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। उसे लगता है कि अगर झनक को हटा दिया जाएगा तो ऋषि और अदिति की शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी प्रॉपर्टी और अनिरुद्ध का प्यार केवल अदिति के हिस्से में आएगा। अर्शी कुछ गुंडों को सुपारी देती है ताकि वे झनक पर हमला करें और उसे डराकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर दें या फिर उसे खत्म कर दें। कहानी का यह हिस्सा एक सुनसान सड़क या मंदिर के पास से शुरू होगा जहां झनक अकेली होगी। झनक, जो बिल्कुल अपनी मां नूतन की तरह निडर और स्वाभिमानी है, गुंडों से घबराती नहीं है बल्कि उनका डटकर सामना करती है। लेकिन गुंडे तादाद में ज्यादा हैं और उनके पास हथियार भी हैं। तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अनिरुद्ध, जो पिछले कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा था, अचानक झनक के बारे में चिंता करने लगता है। अनिरुद्ध को इत्तेफाक से या फिर ऋषि के जरिए यह जानकारी मिलती है कि झनक मुसीबत में है। ऋषि, जो कि एक पुलिस अफसर है, हमेशा अपनी बहन झनक की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहता है। उसे इंटेलिजेंस मिलती है कि कुछ गुंडे झनक के पीछे पड़े हैं, लेकिन ऋषि के पहुंचने से पहले ही अनिरुद्ध वहां पहुंच जाता है। यह वह पल होगा जब अनिरुद्ध के अंदर का बाप जागेगा। अब तक अनिरुद्ध ने अर्शी और अदिति के डर से झनक से दूरी बना रखी थी, लेकिन अब जब वह अपनी और नूतन की निशानी को मौत के करीब देखेगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा। गुंडे झनक को घेर लेते हैं और एक गुंडा झनक पर गोली चलाने के लिए बंदूक तानता है। झनक की आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि एक शिकायत होती है कि उसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा क्यों देती है। ठीक उसी पल जब ट्रिगर दबता है, अनिरुद्ध बिजली की रफ्तार से बीच में आ जाता है। गोली जो झनक के सीने को छलनी करने वाली थी वह अनिरुद्ध के सीने में लग जाती है। अनिरुद्ध खून से लथपथ होकर गिर जाता है। यह दृश्य इतना इंटेंस और इमोशनल होने वाला है कि इसे देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वह लम्हा है जब झनक ने अनिरुद्ध को पहली बार पापा कहकर पुकारा। वह पल अनिरुद्ध के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। उस पल झनक को महसूस होता है कि अनिरुद्ध सिर्फ एक कायर प्रेमी नहीं बल्कि एक पिता है। झनक अनिरुद्ध के पास दौड़ती है और उसे अपनी गोद में सिर रखकर रोने लगती है। यह दृश्य दर्शकों को दिल छू जाएगा। तभी एसपी ऋषि की एंट्री होती है और पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं। ऋषि, जो एक पुलिस अफसर है, तुरंत एक्शन में आता है। गुंडों को पकड़ लिया जाता है और कहानी में एक नया मोड़ आता है। ऋषि ने जो टॉर्चर किया उसके बाद गुंडों ने माना कि यह हमला एक सोची समझी साजिश थी। ऋषि का आरोप था कि अर्शी ने ही झनक पर हमला करने का आदेश दिया था। यह सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर गुस्से का तूफान आ जाता है। वह अर्शी से कहता है, निकल जाओ मेरी जिंदगी से और मेरे घर से। इस पल में अनिरुद्ध अर्शी को अपनी जिंदगी से निकालकर उसे पूरी तरह बेनकाब करता है। अदिति, जो अपनी मां पर बहुत भरोसा करती थी, वह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने जिस मां को आदर्श माना था वही एक कातिल निकली। अर्शी, जो अब तक अपनी साजिशों से बचने की कोशिश कर रही थी, अब खुद को कटघरे में पाती है।
जब ऋषि ने उसे कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो अनिरुद्ध ने कहा, जेल तो बाद में जाएगी, पहले इसे मेरी नजरों से दूर करो। अर्शी गिड़गिड़ाती है, लेकिन अब अनिरुद्ध का दिल पत्थर की तरह कठोर हो चुका है। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स अर्शी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वह चिल्लाती है कि वह वापस आएगी और सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन अंदर एक नई शुरुआत हो रही थी। झनक, जिसकी आंखों में आंसू थे, वह अनिरुद्ध को गले लगाती है। ऋषि दूर खड़ा यह सब देखता है। उसके चेहरे पर सुकून है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसकी पत्नी अदिति अब टूट चुकी है। अब अर्शी के जाने के बाद शो की नई कहानी शुरू होती है। अनिरुद्ध ने तय किया कि झनक को वह सम्मान मिलेगा जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। झनक का गृह प्रवेश होगा। वह पहली बार अपनी पूरी हकदारी के साथ बोस हाउस में कदम रखेगी। अनिरुद्ध ने साफ कहा कि सालों पहले उसने अपनी पत्नी नूतन को इस घर से दूर किया था और अब वह अपनी बेटी को वही हक देने जा रहा है। अनिरुद्ध झनक की आरती उतारता है और झनक के कदम बोस हाउस में पड़ते हैं। यह पल जितना इमोशनल था उतना ही प्रतीकात्मक भी। झनक, जिसे कभी इस घर में अस्वीकार किया गया था, अब उसका स्वागत शाही तरीके से हुआ। यह वह समय था जब उसने अपनी मां नूतन की असली जगह पाई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस नए मोड़ के बाद क्या होगा? क्या अदिति और झनक के रिश्ते सुधरेंगे? और क्या ऋषि अपने पहले प्यार झनक के पास वापस लौटेगा? यह सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि बैकग्राउंड में वही पुराना इमोशनल म्यूजिक होगा जो नूतन के समय बजता था। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है, जब अदिति का मानसिक टूटना यानी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है। अदिति, जो अब तक अपने पिता की लाडली थी, उसे अचानक यह महसूस होने लगता है कि वह इस घर में अकेली हो गई है। उसकी मां यानी अर्शी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसका पिता यानी अनिरुद्ध अब झनक पर जान छिड़क रहा है और उसका पति ऋषि की कहानी तो और भी उलझी हुई हो जाती है। घर के अंदर आते ही अनिरुद्ध ऐलान करता है कि झनक अब गेस्ट रूम में नहीं बल्कि उसी कमरे में रहेगी जो अर्शी ने अपने लिए बनवाया था। यह अदिति के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। रात का समय है। अनिरुद्ध सो रहा है। ऋषि, जो अनिरुद्ध के पास उनकी दवाइयां लेकर जा रहा होता है, गैलरी में झनक को खड़ा देखता है। झनक बोस हाउस की बड़ी खिड़की से बाहर चांद को देख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां देखा करती थी। ऋषि उसके पास जाता है और पूछता है, अब कैसा लग रहा है झनक? तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। झनक पलटती है। उसकी आंखों में सुकून है, लेकिन एक डर भी है। वह कहती है, हक तो मिल गया ऋषि सर, लेकिन किसी और का हक छीनकर मुझे खुशी नहीं मिल रही। अदिति बहुत टूट गई है। ऋषि झनक के करीब आता है और कहता है, अदिति को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन जो सच है वह सच है। तुम नूतन आंटी की बेटी हो, यह घर तुम्हारा है। लेकिन तभी एक फूलदान गिरने की आवाज आती है। कैमरा पैन करता है और हम देखते हैं कि अदिति ने ऋषि और झनक को इतनी नजदीक से बात करते देखा है। अदिति के दिमाग में अर्शी की जहरीली बातें गूंजने लगती हैं। देखना, एक दिन यह झनक तेरे बाप को भी छीन लेगी और तेरे पति को भी। अदिति वहीं से भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर पागलों की तरह सामान फेंकती है। यह शो का अगला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है, यानी एक असुरक्षित पत्नी और एक पहली मोहब्बत के बीच। अगली सुबह शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर सन्नाटा है। झनक अनिरुद्ध को अपने हाथों से नाश्ता करा रही है। तभी घर की डोर बेल बजती है। नौकर दरवाजा खोलता है और अंदर पुलिस के साथ एक वकील दाखिल होता है। उनके पीछे पीछे एंट्री होती है अर्शी बोस की। जी हाँ, अर्शी वापस आ गई है, लेकिन इस बार वह माफी मांगने नहीं बल्कि हक मांगने आई है। अर्शी का हुलिया बदला हुआ है। अब वह बेचारी नहीं बल्कि एक शातिर खिलाड़ी लग रही है। अनिरुद्ध उसे देखकर गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अर्शी हंसती है, एक बहुत ही ठंडी और डरावनी हंसी के साथ। वह वकील की तरफ इशारा करती है और वकील एक पेपर अनिरुद्ध के सामने रखता है।
अर्शी कहती है, अनिरुद्ध, तुम मुझे घर से निकाल सकते हो, लेकिन कानून से नहीं। मैंने कोर्ट में केस फाइल किया है कि गोली लगने की वजह से तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम इमोशनल ट्रॉमा में हो और फैसले लेने के लायक नहीं हो। इसलिए जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारी सारी पावर ऑफ अटर्नी, बिजनेस और यह घर मेरी बेटी अदिति और मेरे नाम रहेगा। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह अर्शी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उसने अनिरुद्ध के प्यार यानी झनक को उसकी कमजोरी बना दिया। वह साबित करना चाहती है कि अनिरुद्ध एक नाजायज बेटी के मोह में आकर अपनी सगी पत्नी और बेटी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जो कि उसके पागलपन की निशानी है। ऋषि बीच में आता है और कहता है, यह बकवास है अर्शी आंटी। डैड बिल्कुल ठीक है और आप भूल रही हैं कि मैं पुलिस में हूँ। मैं आपके इस फर्जी केस को, लेकिन अर्शी उसे बीच में ही काट देती है। तुम पुलिस में हो ऋषि, लेकिन घर के मामलों में और प्रॉपर्टी के मामलों में सिविल कोर्ट चलता है, तुम्हारी वर्दी नहीं। और हाँ, मेरे पास गवाह है जो साबित करेगा कि अनिरुद्ध ने उस रात मानसिक संतुलन खो दिया था। वह गवाह कोई और नहीं बल्कि अदिति को बनाने की साजिश करती है। अर्शी अदिति की तरफ देखती है और कहती है, अदिति बेटा सच बोल, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें इग्नोर नहीं किया? क्या उन्होंने तुम्हारी माँ को धक्के नहीं दिए? अदिति असमंजस में है। एक तरफ उसका पिता और उसका पति है और दूसरी तरफ उसकी माँ, जो उसे यह यकीन दिला रही है कि वह पीड़ित है। पूरा परिवार अदिति की तरफ देख रहा है। झनक अदिति के पास जाती है, झनक प्लीज माँ की बातों में मत आओ, लेकिन अदिति झनक का हाथ झटक देती है। एपिसोड के अंत में एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर है। अनिरुद्ध को फिर से सीने में दर्द उठता है इस तमाशे की वजह से। ऋषि उसे संभालता है, लेकिन अर्शी घर के सोफे पर जाकर बैठ जाती है और टांग पर टांग रखकर कहती है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। यह मेरा लीगल राइट है। अब यह जंग मेरे और तुम्हारे बीच है। झनक। कहानी अब एक क्रिटिकल मोड़ पर आ गई है। एक तरफ अनिरुद्ध की जान और उसकी इज्जत दांव पर है, दूसरी तरफ झनक को अब सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक ढाल बनकर अपने पिता के लिए लड़ना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, ऋषि क्या करेगा? क्या वह कानून के दायरे में बंधेगा या फिर वह अपनी वर्दी उतारकर अनिरुद्ध और झनक के लिए अर्शी से सीधा भिड़ेगा? मेरे एनालिसिस के हिसाब से आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि झनक अब चुप नहीं रहेगी। वह न सिर्फ सोहेगी बल्कि अनिरुद्ध की तरह बिजनेस और कानून की समझ भी दिखाएगी। हमें झनक 2.0 देखने को मिलेगी, जो अर्शी को अपने ही खेल में हराएगी, और इसमें उसका साथ देगा ऋषि, जिससे अदिति और ऋषि का रिश्ता तलाक के कगार पर पहुंच जाएगा। यह ट्रैक यकीनन टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या अदिति कोर्ट में अपनी मां का साथ देगी या अपने पिता का? क्या ऋषि और झनक को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए?